आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 62 है और आज हमने 1204 रुपए का लॉस किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड में प्लान किया हुआ था, जो कि इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन जो कि आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाई दे रहा होगा। जब इसके हाई के ऊपर जब मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा था 22,980 के ऊपर, उस दौरान हमने अपनी पोजीशन को सुबह ही 10:51 पर हमने अपनी पोजीशंस को 124 रुपए के रेट पर 23,000 के काल में अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छा ये ट्रेड चला भी था। मगर हमने अपने पोजीशंस को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने पोजीशंस को मॉनिटर करने की वजह से हमने अपने पोजीशंस को बहुत ही जल्द स्क्वायर ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से हम अपने इस रैली को एंजॉय नहीं कर पाए। हमने 124 रुपए के रेट पर अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 122 रुपए 35 पैसे के रेट पर 10:57 पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वह लगभग 6 मिनट 16 सेकेंड का रहा। अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे इस तरीके से ये एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था। इसी शूटिंग स्टार फॉर्मेशन के बेस पर हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। मैं अपने स्टॉप लॉस को इस जगह पे रखा हुआ था लगभग 22,960 के पास में, लेकिन जब ये शूटिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, मार्केट का ट्रेंड पहले से ही बीरिश था, तो इस वजह से मैं अपने पोजीशन को बिना कुछ सोचे समझे स्क्वायर ऑफ किया। फिर इसके बाद जब दोबारा मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद निकालने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान जो हमारा जो प्रीमियम था जो 124 रुपए का था, वह लगभग 133-134 रुपए के रेट पर चल रहा था, जिसकी वजह से हमने अपनी पोजीशंस को प्लान करने से थोड़ा बचाव किया। इसके बाद जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये ट्रेड काफ़ी अच्छा चला था। इस ट्रेड में लगभग 124 रुपए से सीधा 147-146 रुपए तक का मूवमेंट वन वे दिखाया हुआ था मार्केट, मगर हम इस रैली को नहीं पकड़ पाए। आज हमसे 2 रैलियां मिस हुई है, जो कि काफ़ी शानदार थी। दूसरा जो ट्रेड था उसको हमने 124 रुपए के रेट पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया, जो कि मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड था। इस ट्रेड के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये ट्रेड आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा भी। ये जो ट्रेड था इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का 50% एरिया ऑफ वैल्यू मार्केट टैप किया। उस दौरान क्या हुआ कि देखिए जब आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप मॉनिटर करेंगे ट्रेड का, तो आपको ये देखना पड़ता है पिछले 1 घंटे का ट्रेंड क्या था। तो ये काफ़ी अच्छा ऊपर हायर हाई लगाते हुए मार्केट बुलिश ट्रेंड में चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जोन बन गया था। इसी वजह से हमने अपनी पोजीशंस को जब इसका 50% यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे तो इस एरिया ऑफ वैल्यू को जब मार्केट निकाला, देखिए यहाँ पे इसके 50% एरिया में, देखिए यहाँ से जो आपको देखेंगे तो आप ध्यान देखिए तो इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में ही निकल के आएगा। तो इनका जैसे कि ना बायर के फेवर मार्केट था ना सेलर के फेवर मार्केट था, मार्केट इन डिसीजन में चला गया था। ये ऊपर भी जा सकता था, ये नीचे भी जा सकता था, जिसकी वजह से हम अपने पोजीशंस को दोनों तरफ प्लान करने की कोशिश की। लेकिन हमारा ये पहले मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड था, तो इसको हमने एग्जीक्यूट किया हुआ था 124 रुपए 45 पैसे की रेट पर 11:57 पर, जिसको हमने 119 रुपए 15 पैसे की रेट पर 11:58 पर हमने स्क्वायर ऑफ किया अपने पोजीशंस को, जिसको हमने 22,950 के पुट में प्लान किया। तो मात्र 24 सेकंड के अंदर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। जो स्क्वायर ऑफ करने का जो मेन रीजन था वो ये था कि ये जो आपको इवनिंग स्टार फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा था, इसी के हाई के पास में हम अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के लिए थोड़ा बैठे हुए थे। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के देखिए इसका जो हाई था 22,975 का, तो इसी के ऊपर जब मार्केट निकलने की कोशिश करने लगा उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद तुरंत ही इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का जब मार्केट स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश करने लगा, वहां पे हमने अपनी पोजीशंस को 112 रुपए 5 पैसे की रेट पर 11:58 पर हमने अपने पोजीशन को 23,000 के काल में प्लान किया, जिसको हमने 105 रुपए पे स्क्वायर ऑफ किया। इस ट्रेड में देखिए यहाँ पे भी इसलिए हमको लॉस हो क्योंकि देखिए यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट किया, आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ध्यान देखेंगे, क्योंकि मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हमेशा 1 मिनट के हिसाब से मॉनिटर करने की कोशिश करता हूँ। तो इस वजह से जब ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे इस ब्रेकआउट के पास में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया 112 रुपए पे, जिसको हमने अपने पोजीशंस को 105 रुपए के रेट पर 12:01 पर स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम रहा वो लगभग 2 मिनट 21 सेकेंड का रहा। जब ये हमारा इस आप ध्यान देखिए, जो ये इवनिंग स्टार यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे तो इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का जो ये ट्रेड था, इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के ट्रेड को हमने तभी
एग्जीक्यूट किया जब इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड हमारा फेल हुआ, जब इस ट्रेड को हम एग्जीक्यूट करने से थोड़ा सा चूक गए, क्योंकि इस ट्रेड को इतना लेट एग्जीक्यूट किया होता कि 124 रुपये पे लेकर 119 रुपये में निकाला। फिर जब हमने इस कॉल को ट्रेड किया तो वहां पे भी हमको लॉस हुआ, 112 पे लेकर 105 पे निकाला। फिर इसी जगह पे देखिए जब ये काफी अच्छी तरीके से गिरावट दिखा, फिर हमने अपने पोजीशन को तुरंत ही 129 रुपये 40 पैसे के रेट पर 12:02 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,950 के काल में एक लॉट प्लान किया हुआ था। दोबारा हमने अपने पोजीशंस को प्लान, जिसको हमने 127 रुपये 35 पैसे के रेट पर 12:04 पे स्क्वायर ऑफ किया, जिसका जो होल्डिंग टाइम था वो लगभग 1 मिनट 35 सेकेंड का रहा। तो यहाँ पे तुरंत ही हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद जब ये शूटिंग स्टार टाइप का बन गया तो मैंने 20 पॉइंट का 975 था, 955 का हम अपना स्टॉप लॉस प्लान करके रखे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे जब थोड़ा सा ये बन गया था, इसकी वजह से हमने अपनी पोजीशन को री एंट्री किया, जिसका जो खामियाजा हमको फिर से भुगतना पड़ा। अब बात करते हैं हम अपने चौथे ट्रेड के बारे में। देखिए चौथा ट्रेड तो हमने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं हम लोग अपने पांचवें ट्रेड के बारे में। जो हमारा जो पांचवा ट्रेड है उसको हमने, देखिए यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे बियरिश सैंडविच बार पैटर्न बना हुआ था। आप यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो इसी जगह पे जो हमने यहाँ पे फाइट किया हुआ है, इसी फाइट का जो नतीजा था यहाँ पे बियरिश सैंडविच बार बन गया। इस बियरिश सैंडविच बार का जब हाई निकलने की कोशिश करने लगा मार्केट, देखिए मैं इसलिए इस बियरिश सैंडविच बार को ट्रेड किया क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ, देखिए आप इसको मत देखिए क्योंकि ये जो है ये प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, मार्केट न्यूट्रल कर दिया। तो ये जो मोमेंटम हुआ, ये 100 पॉइंट जो 22,920 से 23,020 के पास में जो इतना बड़ा मोमेंटम हुआ, इसके बाद देखिए जब इस इन डिसीजन में, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो फिर से गिरावट हुआ, तो इस गिरावट की वजह से देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ जाने के बाद देखिए यहाँ पे गिरावट दिखाया, गिरावट दिखाने के बाद मार्केट न्यूट्रल हो गया था, जिसकी वजह से हम अपनी पोजीशंस को इसके हाई के ऊपर जब ये निकालने की कोशिश करने लगा, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान कर दिया हुआ था 106 रुपये 20 पैसे के रेट पर 12:12 पर, जिसको हमने अपने पोजीशंस को 109 रुपये 70 पैसे के रेट पर 12:20 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम दूसरा वो लगभग 8 मिनट 2 सेकेंड करा। 106 रुपये 10 पैसे लेकर हमने अपने पोजीशंस को 109 रुपये 70 पैसे भी स्क्वायर ऑफ किया, जो कि 111-112 रुपये तक का मूवमेंट दिखाया हुआ था। ये डायरेक्शनल मूव था, थोड़ा सा ऊपर गया। इसके बाद जब ये गिरावट दिखाने लगा तो ये आपको यहाँ पे ये देखिए ट्विजर टॉप आपको दिखाई देगा। तो ये इस तरीके का जब बियरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, तब हम अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना ज़्यादा सही समझे। यहाँ पे भी स्क्वायर ऑफ करने के लिए प्लान कर चुके थे, लेकिन इस जगह पे हम इफ बट यस नो नहीं लगाना चाहते थे, जिसकी वजह से हम अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिए। अब बात करते देखिए जो हमारा जो छठा ट्रेड है यहीं पे होता है। आप देखिए यहाँ पे जो ये छठा ट्रेड है, छठा ट्रेड हमने अपने पोजीशंस को 3 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से प्लान कर, जो कि मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड था, जिसको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ था। जो कि देखिए ये ट्रेड आपको काफ़ी बेहतर समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन गया हुआ था, इस ट्रेंड लाइन के पास में मार्केट का, देखिए मैं चाहता तो इसके हिसाब से भी काम कर सकता था, लेकिन देखिए यहाँ पे पिछले 1 घंटे में यहाँ पे पिछला 1 घंटा देखना चाहिए। तो पिछले 1 घंटे का अगर आप मूवमेंट देखोगे तो यहाँ पे आपको मूवमेंट साइडवेज दिखाई देगा। मार्केट कब का घूम रहा था, एक ही रेंज में घूम रहा था, जिसकी वजह देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो इस जगह पे 22,950 से लेकर के 22,950 से 23,000 के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। इसके बाद यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ। इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो कि ये देखिए यहाँ पे है 1:06 पे, इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का जब ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इस जगह पे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान देखोगे तो यहाँ पे भी एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था। इसकी वजह से मैं ये समझ गया था कि बड़े लोगों का जो स्टॉप लॉस है इसी के नीचे है, लगभग 22,940 के पास में, 22,940 के पास में स्टॉप लॉस था भी, क्योंकि देखिए इसके बाद से काफ़ी खतरनाक मार्केट गिरावट दिखाया भी था। यही होता है जब आप सही तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो उसका जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार दिखाई देता है। मगर मैं स्क्वायर ऑफ इसलिए हुआ क्योंकि मेरा जो ट्रेडिंग का
तरीका है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का तरीका है वह काफ़ी स्ट्रिक्ट है। उसके साथ साथ मैं छोटे टाइम फ्रेम पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे निकलना पड़ा। इस ट्रेड को हमने 110 रुपये 80 पैसे की रेट पर जब ये ब्रेकडाउन कर रहा था, इसी रेड वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जो कि इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मैंने इसको शिफ्ट किया। जब मेरा ये शिफ्ट हुआ सपोर्ट, तो यहाँ से जब ये रेड वाली कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ, तो इस रनिंग कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान कर दिया हुआ था, जिसकी वजह से इस जगह पे जब हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, तो हमने अपने पोजीशन को 110 रुपये 80 पैसे प्लान किया, जिसको हमने तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे अपने पोजीशंस को 110 रुपये 5 पैसे के रेट पर मात्र 18 सेकंड के अंदर ही स्क्वायर ऑफ कर दिया, 1:14 56 सेकंड के अंतराल में ही। इसके बाद तुरंत ही सूझबूझ के साथ में हमने अपने पोजीशन को 107 रुपये 85 पैसे के रेट पर 1:15 13 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। जब ये ब्रेकडाउन करने के बाद जब ऊपर की तरफ रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया 1:15 पर 1:15 13 सेकंड पर प्लान करने के बाद हमने उस पोजीशंस को 105 रुपये 15 पैसे के रेट पर 1:30 38 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। अब देखिए यहाँ पे मैं काफ़ी देर तक पेशेंसली होल्ड करके पोजीशंस को बैठा हुआ था। मैं काफ़ी वक्त तक प्लान कर रहा था कि यार मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाए, मेरे डायरेक्शन में मूव करे, लेकिन यहाँ पे 15 मिनट बीतने के बाद जो हमारा जो प्रीमियम था, जो हमने 107 रुपये 85 पैसे पे खरीदा हुआ था, वो मेल्ट होने लगा। वो लगभग 103 104 फिर 100 रुपये के पास में आया, फिर 100 रुपये से फिर वो मूवमेंट करने लगा। लेकिन जब वो 102 103 से फिर से जब 105 चलने लगा, तो उस दौरान हमने अपने पोजीशन को बिना कुछ सोचे समझे स्क्वायर ऑफ कर दिया। क्योंकि देखिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे अपने पोजीशंस को ट्रेल करने की कोशिश करता हूँ, इसी वजह से मैं अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इसी जगह इस रेड वाले कैंडल के ऊपर हमने 22,960 के बाद में ट्रेल करके लगाया हुआ था। मगर मैं अगर इसको बैठता, इस पोजीशंस को लेकर बैठता, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको दिखाई देता। जो 107 रुपये का जो प्रीमियम है वो लगभग 138 रुपये तक का मूवमेंट हमको दिखाया हुआ था। मगर मैं इतना पेशेंसली होल्ड करके नहीं बैठ पाया अपने पोजीशंस को, लेकिन तब पर भी हमने अपने पोजीशंस को 15 मिनट 25 सेकंड तक होल्ड किया हुआ था, लेकिन हमको वो नतीजा देखने को नहीं मिला। इसी वजह से हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दी। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जो आपका प्रीमियम है वो मेल्ट होने लगता है, वो डिके होने लगता है, तो वो आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, भले ही लॉस हो या प्रॉफिट। इसके बाद हमने लास्ट में एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ था। इस ट्रेड के बाद देखिए हमने लास्ट में एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ था, जो कि आपको दिखाई देगा। ये एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन था। इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के अपसाइड में जब ये ब्रेकआउट कर रहा था, उस दौरान हमने अपनी पोजीशन को 88 रुपये 35 पैसे के रेट पर 2:14 24 सेकंड पर प्लान किया 22,950 के कॉल में, जिसको हमने 88 रुपये 30 पैसे के रेट पर 2:18 5 सेकंड पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम था 3 मिनट 41 सेकंड का रहा। तो इस ट्रेड में भी हमको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग ही हुआ था, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे छोटे छोटे रेड कैंडल बनने लगे। तो ये थोड़ा सा बुलिश सैंडविच बार की तरह जब ये दिखाई देता है, इसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम हमको लैग करने लगा। तो हम समझ गए कि यहाँ मार्केट में एनर्जी नहीं है, ये ऊपर नहीं जा सकता। तो वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे हम अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिए। अब देखिए आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि यार नितिन तुम बहुत अजीब तरीके से ट्रेड कर रहे हो, हर एक चीज़ को आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। देखिए मैं जो हूँ, मैं ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करता हूँ, कैंडल स्टिक के स्टॉप लॉस हंटिंग को भी फॉलो करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो ट्रेडिंग का तरीका है वह काफ़ी अलग तरीके से, क्योंकि मैं छोटे टाइम फ्रेम यानी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आवली टाइम फ्रेम के हिसाब से, देखिए ये नहीं कि 1 आवर का चार्ट मैं लगाऊंगा। इसी टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूँ, 3 मिनट के ही चार्ट पे देखता हूँ कि 3 मिनट के चार्ट पे क्या डायरेक्शनल मूव हुआ है। पिछले 1 घंटे का जो मूव है उसी के हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं 3 मिनट पे क्या डिसीजन लूंगा। इसके बाद जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के हिसाब से मैं डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करता हूँ, 15 मिनट के हिसाब से करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो टाइम फ्रेम है उसी के हिसाब से हमको अपना डायरेक्शन क्लियर करना होता है। जो 5 मिनट का डायरेक्शन है उसको 3 मिनट के साथ में बहुत ही सेफ्टी के साथ में मर्ज करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम 5 मिनट की ट्रेंड लाइन को 3 मिनट के हिसाब से, ये ट्रेंड लाइन काम भी कर सकता है, लेकिन देखिए हमको कुछ नहीं पता है, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। बस हमको जो दिखता है हमें उसी पे रिएक्ट करना होता है। अगर हमको जो दिख रहा है उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे तो हम अपने मन के हिसाब से काम करेंगे। जो मन के हिसाब से काम करेगा उसका लॉस करने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा।
तो यही है, काफ़ी अच्छा ट्रेंड लाइन देखिए, यहाँ से ट्रेंड लाइन गया था, ब्रेकआउट करने की कोशिश करें, यहाँ पे हमने जब काफ़ी अच्छा पोजीशन भी प्लान किया, लेकिन यहाँ पे नहीं गया मार्केट, तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि हम आज हमारा जो पहला पोजीशन था वह लगभग 10:51 पे प्लान किया हुआ था, जबकि काफ़ी अच्छा गिरावट हुआ, लेकिन हमने कहीं भी पोजीशन नहीं प्लान किया। दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो सेटअप है वो काफ़ी अच्छा आज भी चला है, लेकिन देखिए आप अगर प्रॉपरली बैठोगे समझोगे तभी आपको रिजल्ट दिखाएगा। आज हम अगर बैठे हो तो सुबह सुबह ही लगभग 20 से 25 पॉइंट मिला, फिर शाम के समय लगभग 30 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, लगभग 50 पॉइंट, यानी काफ़ी अच्छा हमको रिजल्ट देखने को मिलता, लेकिन हम खुद जल्दबाजी किए जिसकी वजह से हमको परिणाम देखने को नहीं मिला, हम आज लॉस किए। आज हमारा जो समरी है वह लगभग 1204 रुपये नेगेटिव है, लॉस हुआ है। इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ और काफ़ी बेहतर तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करके आपके सामने फिर से दोबारा आऊँगा। देखिए डिसिप्लिन में रहने से ही सारी चीज़ें आपको सब कुछ दिखाई देगा। मैं अगर रूल्स को फॉलो करूंगा तो आज नहीं तो कल मुझे रिजल्ट दिखने को जरूर मिलेगा, लेकिन यही है, पेशेंस ब्रेक होता है सभी लोगों का। यहाँ पे इफ बट यस नो लगाओगे, बहुत सारे लोग ऊपर की तरफ सोचेंगे, बहुत सारे लोग नीचे की तरफ सोचेंगे, लेकिन मैं वही सोचता हूँ जो मुझे दिखाई देता है, जो चार्ट पे दिखता है मैं उसके हिसाब से रिएक्ट करता हूँ, उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन ठीक है, कभी हमारे फेवर में जाता है मार्केट, कभी नहीं जाता है। यहाँ पे भी देखिए ये मोमेंटम, सोचिए ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, यहाँ से यहाँ तक हम अपने पोजीशंस को प्लान कर सकते थे। एक ये मोमेंटम था, एक ये मोमेंटम था जो कि काफ़ी शानदार था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको ये मिल ही जाएगा तो हमको रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए, बस डिसिप्लिन के साथ में रहना चाहिए। आज नहीं तो कल हमको उसका रिजल्ट शानदार देखने को मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब हम लोग रूल्स को फॉलो करेंगे, मन के मुताबिक नहीं काम करेंगे, बस जो दिखेगा उसके हिसाब से काम करेंगे तभी। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।